हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए कैरोलाइन वेल्स की फेमस पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इसकी समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये पोएम सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 में इंक्लूड है। इस मजाकिया पोएम में कुछ खतरनाक तरीके बताए गए हैं जिनसे हम जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं या उनके बारे में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। सबसे पहले हम पोइट की बात करते हैं तो कैरोलिन वेल्स का जन्म 1862 को हुआ था और उनकी डेथ 1942 में हुई थी। ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर थी जो कि मिस्ट्री रहस्य के ऊपर बेस्ड किताबें लिखती थी। इनके फेमस वर्क हैं एट द साइन ऑफ दिस फिनिक्स जो उन्होंने 1896 में लिखी, द जिंगल बुक 1899 में लिखी, द स्टोरी ऑफ बेटी जो उन्होंने 1899 में लिखी। अब हम बात करते हैं इस पोएम की। तो फर्स्ट स्टैंजा है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। ये कहता है कि अगर कभी आप ईस्ट यानी कि एशिया के जंगल में आपको कभी जाने का चांस मिले, मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टानी बीस्ट, और अगर आपकी तरफ एक बड़ा सारा टॉनी मतलब येलोइश ब्राउन कलर का आपके सामने एक बीस्ट, एक जानवर आपकी तरफ अगर बढ़ता है, एडवांस मतलब आगे बढ़ता है, इफ ही रोर्स एट यू, और वो अगर आप पर रोर करता है, दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप मर रहे हो, यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन, तब आप ये जान जाएंगे कि ये एक एशियन लॉयन, एशिया का एक शेर है। अगर हम इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं तो देखिए, राइम स्कीम के लिए चांस को हमने माना ए, ईस्ट को हमने माना बी, चांस मिलता है एडवांस से इसलिए वापिस ए, ईस्ट मिलता है 20 से इसलिए इसे बी, डाइन और लॉइन ये मिलते जुलते शब्द हैं इसलिए इनको हमने माना सी। फर्स्ट लाइन के अंदर ही पोइट जो है उसने एक फिगर ऑफ स्पीच यूज की है इन्वर्जन की। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो वर्ब है वो पहले आ जाती है, जैसे नॉर्मली हमारा सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है। इन्वर्जन के अंदर वर्ब पहले आ जाती है। एसोनेंस का इन्होंने यूज किया है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि एलिट्रेशन यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंसोनेंट या वावल का बार बार रिपीट होना, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के फिर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसोनेंस जिनमें वावल रिपीट होता है और एक होता है कंसोनेंस जिनके अंदर कंसोनेंट रिपीट होता है। तो यहां पर एसोनेंस यूज हुआ है, ओ एक वावल है, ये देखिए ओ यहां पे बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हम कहेंगे एसोनेंस। यहां पोइट ने एल्यूजन को भी यूज किया है, जैसे इन्होंने एशियन लॉयन का नाम दिया है, एशियन लॉयन, या आगे जितने भी पर्टिकुलर ये वर्ड्स आएंगे उन्हें हम एल्यूजन कहते हैं। यहां पोइट ने एंजैबमेंट का भी यूज किया है। एंजैबमेंट का मतलब होता है जब पोइम के अंदर पोइट की जो विचार है वो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कंटिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि इफ देयर शुड टू यू एडवांस, अगली लाइन यहां पे सेंटेंस स्टॉप नहीं हुआ, अगली लाइन स्टार्ट होगी ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तो ये एक एंजैपमेंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और अगर आप कभी इधर उधर घूम रहे हो, ए नोबल वाइड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबल मतलब हाई बोर्न, वाइड बीस्ट एक उच्च जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपका वेलकम करता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसकी की बॉडी जो है वो येलो है और उसके ऊपर काली काली स्ट्राइप्स हैं, धारियां हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, जब अगर आप देखिए कि क्या वह आपको
खाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न। तब ये जो सिंपल सा रूल है वो आपको शायद आपको ये हेल्प कर सकता है द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न। डिस्कर्न मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, कि इस सिंपल से रूल से आप बंगाल टाइगर को पहचान सकते हैं। यानी कि यहां इस स्टैंजा में पोइट हमें बंगाल टाइगर को पहचानने का एक खतरनाक तरीका बता रहा है। अगर हम इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं तो देखिए, राउंड को हमने माना ए, यू को माना बी, राउंड मिलता है राइम करता है ग्राउंड से, यू डायरेक्ट यू से ग्राउंड करता है, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना। लर्न और डिस्कर्न इसको हमने माना सी। यहां पे पोइट ने एलिट्रेशन यूज किया है। एलिट्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि एसोनेंस यूज किया है। जो ये ओ रिपीट हो रहे हैं, अगर वावल रिपीट होते हैं उसे हम एसोनेंस कहते हैं, और अगर कंसोनेंट रिपीट होते हैं, जैसे यहां पे आर कंसोनेंट रिपीट हो रहा है तो उसे हम कंसोनेंस कहते हैं। एल्यूजन भी यहाँ पे पोइट ने यूज किया है, जैसे मैंने लास्ट वाले में बताया था द एशियन लॉयन, इसके अंदर द बंगाल टाइगर जो है वो एल्यूजन है। इनवर्जन भी पोइट ने यूज किया है। देखिए, ये टू डिस्कर्न एक वर्ब है जो कि सब्जेक्ट बंगाल टाइगर से पहले आ रहा है। सो आई होप फ्रेंड्स, अब हम ये स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ हम चलते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, और अगर आप स्ट्रॉलिंग फोर्थ मतलब बड़े आराम से चलते फिरते हुए, फोर्थ मतलब फॉरवर्ड आगे की तरफ, अगर आगे की तरफ चलते हुए ए बीस्ट यू सी, आपको कोई जानवर दिखाई देता है। हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पीपर्ड, हाइड मतलब होता है चमड़ी, जिसकी चमड़ी के ऊपर क्या है, धब्बे हैं। इज पीपर्ड, वो धब्बे कैसे हैं, वो धब्बे काली मिर्च के जैसे हैं। उसकी चमड़ी पर काली मिर्च के जैसे धब्बे हैं। एज सुन एज, एक्सिमली यूज करते हुए, ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आपके ऊपर लेफ्ट करता है, कूदता है, यू विल नो इट इज दी लियोपार्ड, आप समझ जाएंगे कि ये एक लियोपार्ड, एक चीता है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन। अब दर्द से रोर करने से, दर्द से चिल्लाने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, वो आपके ऊपर बार बार लैप करेगा, यानी कि उछलेगा। अगर हम इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं तो देखिए, व्यू को हमने ए माना, पीपल को हमने बी माना। व्यू मैच करता है यू से, पीपल मैच करता है लियोपार्ड से, पेन मैच करता है अगेन से, इसको हमने सी माना। अगर हम इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो पहली फिगर ऑफ स्पीच पोइट ने यूज की है एसोनेंस। ये जितने भी बार बार ओ रिपीट हो रहे हैं, ये सब ओ एसोनेंस के एग्जाम्पल हैं। द लियोपार्ड के अंदर पोइट ने एल्यूजन यूज किया है, जैसे कि उसने बंगाल टाइगर में और एशियन लॉयन में यूज किया था। यहां एक खास चीज पोइट ने यूज की है, दैट इज कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस का मतलब यह होता है कि पोइट ने क्या किया, यहां पे लैप जो है, सही वर्ड था लेफ्ट, लेकिन पोइट ने यहां पे क्या यूज कर लिया, लैप। और ये जो एल एल बार बार यूज हुए, ये एग्जाम्पल है कॉन्सोनेंस के। ये लैप लैप दो बार वर्ड यूज हुआ है, ये रिपीटिशन का एग्जाम्पल है। अगर कोई वर्ड दो तीन बार यूज होता है, जैसे डम डम डीगा डीगा, वो रिपीटिशन का एग्जाम्पल बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और अगर वो कहता है कि अगर आप अपने यार्ड मतलब होता है घर का बागीचा या घर के अंदर जो लॉन वाला एरिया होता है, घर का आंगन, अगर आप अपने घर के आंगन में या अपने घर के पिछवाड़े में घूम रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और आपको वहां पर एक क्रिएचर, एक जानवर मिलता है,
हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको बहुत ज्यादा कठोरता से आपको हक करता है, आपको जफ्फी डालता है। बी श्योर इट इज ए बियर, तो कन्फर्म रखिए, हो जाइए कि ये एक बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और अगर आपको इस पर कोई शक है, ही विल गिव यू जस्ट वन अनदर कैरस, अब वो आपको फिर एक बार और ऐसे ही हक करेगा। कैरस का मतलब होता है जेंटल टच करना। इस स्टैंजा में पोइट ने यह बताया है कि भालू जो है, बियर मतलब भालू, भालू को पहचानने का तरीका बड़ा ही अलग है। वो आदमी को जब अटैक करता है तो उसको कसकर जफ्फी डालता है, इसी से उसकी पहचान हो जाती है। अगर हम इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं तो देखिए, यार्ड को हमने माना ए, देयर को हमने माना बी, यार्ड मैच करता है हार्ड से, इसको फिर हमने माना। देयर को हमने बियर से मैच किया, बियर खुद एक एल्यूजन भी है, गैस को कैरस से मैच किया। अगर हम एलिट्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे कंसोनेंस यूज किया है पोइट ने, देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू यूज कर रहा है, एसोनेंस का भी यहाँ एग्जाम्पल मिल रहा है, ई का, ये एच एच एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, बी बी कंसोनेंस का एग्जाम्पल है। पोइट यहाँ पे एंजैबमेंट भी यूज कर रहा है, देखिए उसने एक ही लाइन के अंदर जो मीनिंग है उसको अगली लाइन में शिफ्ट किया, अगले सेंटेंस में शिफ्ट किया है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, बीस्ट्स होते हैं शिकारी, जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं। वो कहता है कि शिकारी जानवरों को पहचानने में ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, नोवाइस मतलब नो सीखिया, जिसने अभी अभी शिकारी जानवरों को पहचानना सीखा है, हो सकता है वो नॉन प्लस हो। नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज्ड हो। शिकारी जानवरों को पहचानने में एक नो सीखिया हो सकता है कंफ्यूज हो। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम दी हाइना थस, अब वो कहता है कि क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ को आप एक हाइना से किस प्रकार अलग कर सकते हैं। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, की जो ये लकड़ हाइनास होती है, लकड़ बगे हमेशा मुस्कुराते हुए आते हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो रोते हैं तो वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ हैं। अब आप देखिए, पोइट ने हमें हाइना से क्रोकोडाइल को डिफरेंशिएट करने का क्या जबरदस्त तरीका बताया है कि हाइना मुस्कुराते आते हैं, अगर वो रोते हैं तो वो क्रोकोडाइल हैं। राइम स्कीम की हम बात करते हैं, प्रे को हमने माना ए, नॉन प्लस को हमने माना बी, प्रे मैच करता है मे से, फिर ए, नॉन प्लस मैच करता है थस से, प्लस थस, फिर बी, स्माइल्स हमने मैच करवाया क्रोकोडाइल से, तो ये माना हमने सी। एलिट्रेशन की बात करते हैं, देखिए एन एन एन, यानी कि यहां एक कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है ये। एंजैबमेंट भी पोइट ने यहां पर यूज किया है, एक सेंटेंस की जो फीलिंग है वो अगले सेंटेंस में चली जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, कैमिलियन होती है गिरगिट। वो कहता है कि सच्ची जो गिरगिट होती है वो छोटी होती है। ए लीजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वो तो एक छिपकली की तरह की चीज होती है। He hasn't any ears at all, उसके कोई कान नहीं होते हैं। And not a single wing, ना ही उसके कोई पंख होता है, उसके एक भी सिंगल विंग मतलब पंख नहीं होता है। If there is nothing on the tree, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, it is the chameleon you see, तब ये कन्फर्म है कि आप जिसे देख रहे हैं वो गिरगिट है। यहां पे पोइट हमें गिरगिट की शेप के बारे में बता रहा है और वो किस तरह से अपना रंग बदलती है वो हमें ये बता रहा है। तो देखिए,
अब आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें पोइट ने शेर को पहचानना बताया है, हमें पोइट ने एक बंगाल टाइगर को पहचानना बताया है, हमें पोइट ने एक लियोपार्ड को पहचानना बताया है, हमें एक बियर को पहचानना बताया है, हमें हाइना और क्रोकोडाइल में डिफरेंस बताया है और हमें कैमिलियन के बारे में बताया है। अगर हम इस पोइम की थीम की बात करते हैं तो इस पोइम के अंदर ह्यूमर क्रिएट किया गया है, एक मजाक क्रिएट किया गया है। हमें कुछ ह्यूमरस तरीके बताए गए हैं जिससे हम वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हैं। अब देखिए, उनको पहचानने के क्या जो उनको पहचान करने के लिए हमें अपनी जान देनी पड़ती है, यही सबसे बड़ा इस पोएम का थीम है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।